मूसलाधार बारिश में डूबना दिल्ली की मानो आदत बन चुकी, लेकिन इस बार बिना बारिश के ही दिल्ली का एक रिहायशी इलाका पूरी तरह से रातों रात पानी में डूब गया। बवाना इलाके की जे कॉलोनी में मुनक नहर की दीवार टूटने से कई फीट तक पानी भर गया, जिसने डूबी डूबी दिल्ली की ये तस्वीरें देखी। विश्वास कर पाना मुश्किल था कि यह हमारे देश की स्मार्ट राजधानी है। देखिए कैसे बाढ़ के आगे बवाना के लोगों को मजबूरन सरेंडर करना पड़ा। जो मुनक नहर है जिससे दिल्ली को पानी सप्लाई होता है और यही पानी जो दिल्ली पीती है, और ये नहर फिलहाल टूट चुकी है। पानी जमा है, इसमें अभी हमें कुछ जोंक दिखे हैं, कुछ सांप दिखे हैं, कुछ मछलियां दिखी हैं। पूरी तरीके से तालाब बन चुका है। रात से सब भूखे प्यासे बाहर रोड पर पड़े हुए हैं, तो ये प्रशासन की गलती है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। खेती करने वाले जो किसान हैं वो मुनक नहर में होल करते हैं, उस होल के कारण आज ये विकराल रूप लिया है पानी ने। ये जितने पंप दिख रहे हैं आपको, ये सुबह 10 बजे लगे हैं। ये सुबह कोई पंप नहीं था, ये सब अभी फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है। दिल्ली के बवाना इलाके में दबे पांव आए सैलाब ने किसी को संभलने का मौका तक नहीं दिया। उसके बाद जे कॉलोनी पानी पानी हो गई। आपको यकीन हो या ना हो, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। कमर तक पानी में डूबा ये इलाका देश की राजधानी दिल्ली के बवाना का है। देखा आपने, सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी भरा है, मतलब यहाँ गाड़ियों की जगह नाव आराम से चल सकती है। दिल्ली का बवाना इलाका इस वक्त आप देखिए कितने पानी में डूबा हुआ है। ये जे इलाका है बवाना का, और आप जहां तक देखेंगे वहां तक ऐसा लगेगा कि लोग किसी नदी को पार कर रहे हैं, जबकि ये उनके घर की बाहर की सड़क है। पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ के लोगों ने प्रशासन से कंप्लेन भी की कि पास की नहर से पानी लीक हो रहा है, लेकिन प्रशासन ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और उसके बाद उस नहर की दीवार टूट गई। और उसके बाद देखिए यहाँ का क्या हुआ, इस जगह की हालत देखिए। अंदर मैं घूम के आई हूँ, मैं कल रात से घूम रही हूँ, मेरे कल रात से यहाँ घूमना है। मैं ये देख रही हूँ अंदर इतना बुरा स्थिति है, लोगों के पानी भी नहीं है, खाना भी नहीं है, और जो अभी आगे कह रहे कि हमने खाना इंतजाम करा, पानी में कल रात से कुछ भी नहीं है। जो एनडीआरएफ की जो टीम आई है वो आई है सुबह 5 बजे करीब, जबकि हमने सूचना रात के 2 बजे से शुरू कर दी थी देरी, और वो एनडीआरएफ की टीम आकर भी हम पे एहसान करके गई है। बवाना की जे कॉलोनी में जब लोग सुबह सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि वो चारों तरफ से सैलाब से घिरे हुए हैं। अब समझिए कि बिना बारिश के राजधानी दिल्ली का बवाना इलाका कैसे डूब गया। दरअसल बवाना में मुनक नहर में पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि किनारों ने सैलाब के आगे सरेंडर कर दिया, जिसके बाद मुनक नहर का पानी निचले इलाकों में भरना शुरू हुआ और फिर भरता ही चला गया। नहर के उस हिस्से पर हम लोग पहुंचे हैं जहां से कि दीवार टूटी है और सारा पानी बवाना के अंदर चला गया। ये देखिए, आप देख सकते हैं, यही वो हिस्सा है जहां से ये पानी सारा अभी भी अंदर जा रहा है। प्रशासन इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, अभी तक ऐसी कोई सफलता मिली नहीं है। एक तरफ से पानी का बहाव, मैं अपने कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगा कि आपको दिखाएं पैन करके कि किस तरीके से पानी के बहाव को एक तरफ से रोका गया है और अब दूसरी तरफ से क्या जुगत लगा करके इसको डाइवर्ट किया जाएगा, ये अब सरकार सोच रही है। देखिए, सारे बड़े सरकारी अधिकारी यहाँ पहुंच चुके हैं। देखा आपने, बुधवार रात मुनक नहर का एक हिस्सा टूटने से कैसे जे कॉलोनी के घरों में कई फीट तक गंदा पानी भर गया। अब पानी निकल रहा है, लेकिन सैलाब के साथ आया कीचड़ अभी भी लोगों को परेशान कर रहा है। देखिए हालात यहाँ पर, ये घर ऐसा इनको मिला, मौका ही नहीं मिला। इस घर के अंदर पानी चला गया रात में 12:30-1 बजे के करीब, और इस घर की हालत अब आपको देखने को मिल रही है। कुछ भी बचाने का मौका नहीं मिला। गेहूं, चावल, आटा, राशन सब वैसे का वैसे ही धरा रह गया, सब कुछ पानी में भीग गया। ये 12-1 बजे के लगभग आया एक पानी और पूरा बह गया। तो आपको क्या क्या इसमें से बचाने का मौका मिला? कुछ भी नहीं बचा, सब बच्चे निकाले और बस भागे बाहर। सब लोग बोले बाहर निकलो, बाहर निकलो। एक देखो पूरा गेहूं मेहूं नाच गेहूं सब बह गया। रात में नहर के टूटने से पानी पास के इलाके में जमा होता चला गया। जब तक प्रशासन जागता और हरियाणा से पानी रोकने को कहता, तब तक बवाना पर सैलाब कब्जा कर चुका था।
कुछ घंटों की बारिश में ही दिल्ली का दरिया बन जाना अब लगता है राजधानी की किस्मत बन गई है। लेकिन इस बार बवाना तो बिना बारिश के ही डूब गया। बवाना में सैलाब के कब्जे के बाद से स्थानीय लोग नाराज हैं। वो पूछ रहे हैं कि जो नेता कुछ महीने पहले तक रोज हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांग रहे थे, लेकिन अब मुसीबत के वक्त उनकी परछाई भी नहीं दिखाई दे रही। ये बवाना में जो पानी जमा है, इसमें अभी हमें कुछ जोंक दिखे हैं, कुछ सांप दिखे हैं, कुछ मछलियां दिखी हैं। पूरी तरीके से तालाब बन चुका है। 12 घंटा बहुत वक्त होता है जलीय जीवनों को अपना घर पानी में बनाने के लिए। मेरे को सांप दिखा है, अभी आपको भी दिखा? हाँ, कई बार रात को भी दिखा था, 2-3 बार सांप। मछली भी दिख रही है, सांप भी दिख रहा है। तो ये स्थिति में ये लोग रह रहे हैं। मछली दिख रही है, सांप दिख रहा है और एक आध नेता भी दिखे हैं, लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें बहुत ज्यादा सुधार हो नहीं पाया है। और पंप देखिए कोशिश कर रहा है, ये हमारे कैमरा पर्सन जो है प्रदीप गुप्ता पानी में नीचे उतरे हुए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको दिखाएं। ये पंप से बहुत कोशिश की जा रही है पानी निकालने की, लेकिन इस पंप के जो पाइप की चौड़ाई है और पीछे जो ब्रिज हुआ है उसमें जमीन आसमान का फर्क है और इस वजह से जो पानी आ रहा है वो पूरा बाहर निकल नहीं पा रहा है। कैमरा पर्सन प्रदीप गुप्ता के साथ अभिषेक आनंद, दिल्ली, आज तक। दिल्ली के बवाना की जेजे कॉलोनी में बाढ़ का कब्जा हुआ तो एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जुबानी युद्ध शुरू हो गया। मौके का निरीक्षण करने पहुंची दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी ने हरियाणा से पानी छोड़ने के कारण से बाढ़ को जिम्मेदार बता दिया। आतिशी ने साजिश का शक बताते हुए मामले की जांच के आदेश दे दिए। तो बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल सरकार की एक बार फिर से नाकामी सामने आ गई। ये जो कनाल है ये हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट मेंटेन करती है। किसी भी चीज की मरम्मत नहीं होगी जब किसी चीज का केयर नहीं होगा, तो इसी तरह का समाचार हमको मिलता है। उत्तर पश्चिम दिल्ली के बवाना में नहर टूटने से जेजे कॉलोनी में बाढ़ आ गई। दिल्ली के बवाना में मुनक नहर का यह हिस्सा 10 जुलाई को रात 11 बजे करीब टूट गया था, जिसके बाद नहर का पानी पूरे जेजे कॉलोनी में भर गया था। जेजे कॉलोनी की सड़कें तालाब में तब्दील हुई तो बवाना से विधायक जय भगवान उपकार को भी ग्राउंड जीरो पर आना पड़ा। पहले से दिल्ली के कई इलाके पानी को तरस रहे थे। अब मुनक नहर टूटने से दिल्ली में पानी की किल्लत भी हो सकती है, क्योंकि मुनक नहर का पानी हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को सप्लाई होता है। मुनक नहर टूटने से दिल्ली के कुछ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी का प्रोडक्शन भी कम हुआ है। जो FGHI JKLM ब्लॉक है, उन सभी ब्लॉकों के अंदर जो मुनक नहर है वो रात को 11 बजे के आसपास टूटी है और टूटने से पूरे इलाका जो है वो पानी पानी हो गया और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा समस्या यहाँ के जो लोग हैं उनको हो गई है, क्योंकि घरों के अंदर अपना खाना बनाने की जगह बची है, ना ही कोई सामान बचा है। जब सैलाब में डूबा बवाना न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस बना तो केजरीवाल सरकार में जल मंत्री आतिशी भी मौके पर पहुंची। बवाना में जिस तरह मुनक नहर टूटी है वहां का दौरा करने के बाद आतिशी ने मामले की जांच का ऐलान भी कर दिया। साथ ही उन्होंने साजिश की ओर भी इशारा किया। वहीं बवाना के बहाने बीजेपी ने एक बार फिर केजरीवाल सरकार को नाकाम करार दे दिया। बोरे रखे गए हैं, उन बोरों को जिस रास्ते से हम जा रहे हैं इसी रास्ते से ले जा करके और जहां पर वो दीवार टूटी है वहां रखा जा रहा है और उसको अभी काबू कर लिया गया है, ऐसा जो सरकारी एजेंसियां हैं वो बता रही हैं। लाइट नहीं है यहाँ पर, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है और इस वजह से बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो इलाका है ये जेजे कॉलोनी कहा जाता है और एक तरीके का लो लाइंग एरिया है और इस वजह से पानी की निकासी के लिए जो पंप्स लगाए गए हैं वो भी बहुत ज्यादा इस वक्त इफेक्टिव नहीं है। दरअसल ये नहर हरियाणा के करनाल जिले के मुनक में यमुना नदी से निकलती है। बताया जा रहा है कि सोनीपत से पानी का बहाव कम कर दिया गया है और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने हरियाणा से पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए नहर के गेट बंद करने का अनुरोध किया है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड मुनक नहर की देखभाल करने वाले हरियाणा सिंचाई विभाग के साथ मिलकर काम कर रहा है और बहुत जल्द नहर की मरम्मत का काम पूरा हो जाएगा। जो पानी मुनक कनाल में आ रहा था, CLC है, ये एक सब ब्रांच है करियर लाइन चैनल, वो पानी एम्बैंकमेंट टूटने की वजह से बगल के इलाकों में काफी भारी गया है। ये जो कनाल है ये हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट मेंटेन करती है। हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। इंक्वायरी होनी जरूरी है, इसको एक बार इंक्वायर करेंगे क्या किसी प्रकार का फाउल प्ले हुआ है, क्योंकि
यहाँ पर किसी भी प्रकार की सीपेज का कोई प्रमाण साइट पर नहीं दिख रहा। जो पूरा एम्बैंकमेंट है उसमें पूरी कहीं पर भी मॉइस्चर नहीं है। किसी भी चीज की मरम्मत नहीं होगी जब किसी चीज का केयर नहीं होगा, तो इसी तरह का समाचार हमको मिलता है। बहरहाल अभी हम लोग अपने स्तर से इसको क्या कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार को इसमें आगे बढ़ना चाहिए और उसको ठीक करना चाहिए, क्योंकि लोग भी बहुत परेशान हैं। हम इसमें जितना सहयोग कर सकते हैं केंद्र से पूरी करने के लिए आगे बढ़े। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में पहले ही पीने के पानी को लेकर रार चल रही थी और अब बवाना में मुनक नहर टूटने के बाद आई बाढ़ को लेकर दोनों में ब्लेम गेम वाली पॉलिटिक्स जारी है। लेकिन दोनों के सियासी झगड़े में जनता पूछ रही है कि उसे ही हर बार अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ती है। ये वही मुनक नहर है जिसमें कम पानी बहे तो दिल्ली वालों को पीने के पानी की किल्लत से जूझना पड़ता है। मुनक नहर टूट गई है तो बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है, लेकिन राजनीति करने वाले आरोप प्रत्यारोप में व्यस्त हैं। अहम सवाल ये है कि दिल्ली वालों को इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए कौन सामने आएगा। कैमरामैन आलोक दास के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।